देखिए, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। और दोस्तों सबसे बेस्ट बुक कौन सी है जिसमें से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आप लोग दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए ऑल क्लासेस जो है ना, कहाँ से आप लोग देख सकते हो, ऑल सब्जेक्ट के। ठीक ना। अब अभी तक लगभग दोस्तों मैंने जो है 150 से 200 क्लासेस करवाए हैं। तो आप लोग उन सभी क्लासेस को कैसे देख सकते हो, बिल्कुल फ्री में। मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, साइंस के, इंग्लिश के, सोशल साइंस के, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग एग्जाम पैटर्न समझिए। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का क्या लेवल रहता है, ठीक ना। कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम आपको दिया जाता है, ये सभी आप लोग समझिए। पहले देखिए, आपके एग्जाम में दोस्तों हिंदी हिंदी लैंग्वेज से जो है आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ऐसे स्टूडेंट जो जिनके मतलब जो उर्दू से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए जो है लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन उर्दू के आएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अभी दोस्तों 12 नवंबर को बिहार में जो है ना, लगभग 9,500 पदों पर जो है वैकेंसी आया है। अब इसमें से दोस्तों सबसे ज्यादा जो पोस्ट है ना, ये उर्दू के हैं। देख लीजिए, यहां पर आपको ट्रस्ट हो जाएगा। ये 12 नवंबर को दोस्तों वैकेंसी आया है बिहार में प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक ना। अब दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जो उर्दू से डीएलएड करेंगे, उनको दोस्तों इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्यों? आप लोग देख लीजिए, सामान्य में आपको पता है दोस्तों, सारे स्टूडेंट आ जाते हैं जिनका हिंदी लैंग्वेज से जो है, जिन्होंने डीएलएड किया है। जो इंग्लिश मीडियम से किया है, मीडियम मैटर नहीं करता, लैंग्वेज। अब जिन्होंने दोस्तों उर्दू से किया है डीएलएड कोर्स, तो देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर दोस्तों लगभग जो है 9,431 पदों पर जो है वैकेंसी आया है। जिसमें से दोस्तों 4,932 जो है ना, कह सकते हो आधा से ज्यादा जो है वैकेंसी उर्दू के लिए है। अब आप सोचिए दोस्तों कि उर्दू में बहुत ही कम कंपटीशन होता है। अब लगभग ये मान लीजिए कि 5,000 पदों पर वैकेंसी आया उर्दू में। अब दोस्तों इसमें से जो है ना, आपको मैं बता देता हूँ, लगभग जो है ना 20,000 ही जो है फॉर्म फिलअप होंगे उर्दू के लिए, क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं है उतना ज्यादा। और ये मान लीजिए कि हर बच्चे का जो है ना 20 से 25% चांस होगा, हर पांचवा या छठा बच्चा जो है सिलेक्ट होगा। तो ये आप सोचिए कि उर्दू से कितना ज्यादा बेनिफिट है। तो अगर आपका दोस्तों मैट्रिक या इंटर में उर्दू है, तो आप डीएलएड कोर्स उर्दू से करना, मैं आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। और देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एक चीज मुझे जो है ना कंफर्म नहीं है कि उर्दू से डीएलएड कोर्स करने के लिए क्या इंटर में भी उर्दू होना जरूरी है या केवल मैट्रिक से ही काम चल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग अपने पास की स्कूल या फिर डीएलएड कॉलेज में जाकर पता कीजिएगा, ठीक है ना। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, फायदा आपका ही है। अब देखिए, मैथ के जो है ये सभी क्वेश्चंस जो है ना, ये 10th लेवल के होंगे। अब हिंदी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये पैसेज के नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ओनली जो है आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें से भी दोस्तों कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो देखिए, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, साइंस के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका 10th लेवल का होगा। अब ये मानकर आप लोग चलिए दोस्तों कि बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक से जो है ना, आपकी ये मान लीजिए कि क्लास 6 से लेकर 10th तक के जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाएंगे। कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक ना। और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम और बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम का जो सिलेबस है ना, लगभग सेम है। एग्जाम पैटर्न भी लगभग सेम है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो ये मानकर चलो कि आपका जो है बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम का भी तैयारी हो रहा है। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया है आपको। सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन ये आप लोग देख लीजिए, और रीजनिंग के ओनली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंग्लिश में जो है ना पैसेज के क्वेश्चन नहीं आते, ग्रामर के आते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2023 के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, ज्यादातर ये दोस्तों रस, अलंकार, छंद, मुहावरे से क्वेश्चन आया था, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। लगभग आपके जो है 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन तो ओनली यही सब टॉपिक से आया था, ठीक ना। साहित्य शास्त्र से आपका क्वेश्चन आया था ज्यादातर। तो आपको क्या करना है ना, तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बेस्ट बुक भी बता देता हूँ। देखो गाइस, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बुक आती है मार्केट में, और दोस्तों बुक आती है। अब दोस्तों उसमें से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो फिर उस बुक को खरीद कर क्या फायदा। मैं आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं। आप क्या करो दोस्तों, बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम के लिए जो है ना, मार्केट में 2 पब्लिकेशन का जो है बुक आया है, और भी कई सारे पब्लिकेशन है। एक चाकसू और एक किरण पब्लिकेशन की बुक आई है, ठीक ना। जिसमें दोस्तों 2 बुक आपको मिलेगा। एक लैंग्वेज का मिलेगा, जिसमें आपको जो है ना हिंदी और इंग्लिश मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और दूसरा बुक है दोस्तों, ये है जनरल स्टडी का, जिसमें आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस
और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, ये 4 सब्जेक्ट आपको जनरल स्टडी में मिल जाएगा और ये बुक आप सेकंड हैंड भी खरीद सकते हैं, लगभग 200 रुपये का आ जाएगा। अब दोस्तों मैं ये बुक क्यों बोल रहा हूँ आपको खरीदने, क्योंकि 2023 के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ना इसी में से मुझे देखने को मिला था। मैंने चेक किया था तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसी बुक से थे। अब बुक का मतलब ये नहीं है, देखो इस बुक का बेनिफिट ये है ना कि इसमें जो है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस है, पहली बात। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इसमें जो है ना बिहार का जो है सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब बिहार के भूगोल, उसके बाद हिस्ट्री और राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन दिए हैं, और बिहार का जो है ना A to Z क्वेश्चन दिया गया है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सोशल साइंस में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन ओनली जो है आपके बिहार के ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं। ठीक ना, और इस बुक की एक खासियत ये भी है कि इस बुक में जो है ना एडवांस, बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं। तो मान लीजिए होता क्या है ना, जब कंपटीशन बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए बिहार डीएलएड का फॉर्म ज्यादातर बच्चे भरते हैं, मान लीजिए 3 लाख फॉर्म भरा जाता है, तो ऐसे में क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, ये दोस्तों BSEB ये कंडक्ट करवाता है आपका बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम। तो ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है। तो फिर उस बुक का बेनिफिट ये है कि आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चंस अटेम्प्ट होगा ही होगा। और देखिए साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं आप लोग क्लासेस कैसे देख सकते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक ना, तो सिलेबस बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुआ है, आप किसी भी क्लासेस से तैयारी कर सकते हो। आपको क्या करना है, चैनल पे आना है और इसका प्लेलिस्ट चेक करना है, या फिर दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा इस वीडियो का, ठीक ना, सिलेबस वाले वीडियो का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ऑल क्लासेस मिल जाएगा। अब दोस्तों मैथ आपका कितना भी ज्यादा वीक है ना, कितना भी मैथ में आप कमजोर है, आप ये 42 क्लासेस देख लीजिए, लिख लीजिए दोस्तों, आपका मैथ जो है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और केवल बिहार डीएलएड के लिए नहीं, बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में जो है 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, तो वो भी है, उसका भी तैयारी आप इसी से कर सकते हैं। ठीक ना, और यहाँ पर आपको ऑल क्लासेस मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए इंग्लिश की हम बात करते हैं, तो इंग्लिश के लिए दोस्तों आप उसी बुक से मतलब की तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी प्राइमरी टीचर किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है लैंग्वेज वाली, उसी से आप कर सकते हैं इंग्लिश की तैयारी। अब दोस्तों इंग्लिश में ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, ये दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे गए थे, कंडीशनल सेंटेंस से पूछे गए थे, ठीक ना, क्लॉज वही होता है। और उसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम में जो है ये आए थे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन पूछे गए थे, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछे गए थे, और दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रीपोजिशन से भी पूछे गए थे। ये ऑल टॉपिक्स जो है ना ऑलरेडी मैंने बिल्कुल जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे करवाए हैं। तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको ऑल क्लासेस मिल जाएगा। अब देखिए तैयारी का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है ना, देखो आप दोस्तों 2 रजिस्टर बनाइए, 2 कॉपी बनाइए। एक में जो है ना ओनली आपको क्या करना है, एक में दोस्तों ओनली जो है आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। और मैथ के जितने भी मैंने क्लासेस करवाए हैं उनमें जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए हैं, जैसे आज जो है मैंने दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है ये सरलीकरण टॉपिक पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बोर्ड मास का कंसेप्ट बताया है कि कैसे आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको क्या करना है ना, जो आप एक रजिस्टर जो बनाएंगे मैथ और रीजनिंग के लिए, उसमें आपको जो है इनके बेसिक कंसेप्ट लिखने हैं और साथ में प्रैक्टिस करना है। ठीक ना, और यही जो रजिस्टर है आपका जो आप बनाएंगे, ये दोस्तों आपका जो है आगे काम आएगा। कब? बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में। तो कॉपी को आपको अच्छे से रखना है। दूसरा रजिस्टर आप बनाएंगे दोस्तों साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश के लिए। इसका आपका बेनिफिट ये होगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उसको आपको लिखना है और नोट्स बनाना है, ताकि लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए जो है आपका काम आए। ज्यादा पेजेस वाला बनाएंगे तो आपका ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम की भी तैयारी करेंगे आप साथ ही साथ, जब डीएलएड आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसी बुक में आपका दोनों काम हो जाएगा। ठीक है ना, जब मन आप बना ही लिए हो डीएलएड करने का तो फिर क्यों आप मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, लग जाओ तैयारी में। ठीक ना, अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो दोस्तों आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, जैसे मैंने पढ़ाया समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक को सर्च कीजिए और जो वो बता रहे हैं, कंसेप्ट जो बताते हैं, जो उसको आपको लिख लेना है और साथ में प्रैक्टिस करना, और साथ में बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस को उसको करना है। ठीक है, ये सब कोई आपको नहीं बताएगा, जो पेड कोर्स बेचते हैं वो नहीं बताया, क्योंकि वो जब बता ही देगा तो फिर उसका पेड कोर्स बिकेगा कैसे, समझिए। अब देखिए मैथ में जो है आपके जो है इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता, ठीक ना, साधारण ब्याज नहीं आता, तो इसे आप सर्च कीजिए। अब हो सकता है मुझसे भी बहुत
बहुत सारे टीचर हैं जो और भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो जो बता रहे हैं, तो इसीलिए तो मैंने बोला है ना कि एक आप जो रजिस्टर बनाएंगे उसमें मैथ और रीजनिंग के ही करने हैं आपको क्वेश्चंस, तो उसमें इसके कंसेप्ट लिख लीजिए जो टीचर पढ़ा रहा है, और साथ में जब आपका पता रहेगा कि इस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फिर प्रैक्टिस जब करने बैठेंगे आप, तो क्वेश्चंस आपका इजीली सॉल्व होगा। अब देखिए साइंस के लिए क्या करना है। साइंस के लिए आप क्या कीजिए दोस्तों, साइंस में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना, आप क्या कीजिए, बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम की बुक में ऑल टॉपिक आपको मिल जाएगा, उसमें सर्च कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मैंने जो है साइंस के अभी तक 1000 क्वेश्चन करवाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 1000 क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी आपको और कहीं से करने की जरूरत ही नहीं है साइंस में, क्योंकि साइंस की जो तैयारी है ना, बिल्कुल जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं, इन सभी टॉपिक्स के लगभग 20-20 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो वेट नहीं करना है आपको किसी का, अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आगे नेक्स्ट ईयर कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। इन सभी टॉपिक्स को आपको सर्च करना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको जो है ना क्वेश्चंस करना है, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में बीएससीबी ने बता रखा है कि हम इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप बाष्पीकरण सर्च कीजिए और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस इन हिंदी सर्च कीजिए। इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आपको पढ़ लेना है, साथ में प्रैक्टिस कर लेना है, या नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है, और जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना, पहले इसको आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको जो है आउट ऑफ सिलेबस तैयारी करना है। पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, बल के द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसके क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, याद कीजिए आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो टॉपिक वाइज मैंने करवाए हैं, तो आप लोग उससे भी तैयारी कर सकते हैं, जो 1000 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। तो वैसे ही तो आपको करना है। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस इन हिंदी सर्च कीजिए, आपका आ जाएगा, उसके क्वेश्चंस कर लीजिए। तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे साइंस में, ठीक ना, इनको आपको करना है। अब हम बात करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपके देखिए एग्जाम में आपके जैसे अभिसारी और अपसारी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद आपके चुंबक चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब इसमें भी कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ये टॉपिक बीएससीबी ने यहाँ पर दे रखा है। विभवांतर क्या होता है, इसके क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। विद्युत जनरेटर का क्या कार्य है, ये करवाए हैं आपको। अब सामान्य अध्ययन में इन सभी टॉपिक्स आएंगे आपके क्वेश्चंस, तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये तैयारी का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और जो बुक मैंने बताया है वही बुक खरीदना दोस्तों। बिहार डिलीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बुक आता है, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आता है तो क्यों खरीदोगे आप, नुकसान आपका ही है। तो मैं आपके बेनिफिट के लिए बताया हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे तैयारी करना है। और कुछ भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और उर्दू का भी मैं लास्ट में आपको शो कर दूंगा। उर्दू उर्दू तो दोस्तों आप लोग करना ही है। भूल से भी अगर आपके इंटर में, अगर आपके जो है ना इंटर या मैट्रिक में अगर आपके उर्दू है, तो गलती मत करना, उर्दू से डीएलएड कर लेना दोस्तों, नहीं तो बहुत पछताओगे आप, क्योंकि कंपटीशन उर्दू में बहुत ही ज्यादा कम है। रीजनिंग में आपके जो है ना मोस्ट सिलेक्टेड 10 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, ठीक ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एनालॉजी से, क्लासिफिकेशन से, सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फाइंडिंग द मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है इसमें टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर काफी क्वेश्चन आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट से आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग से आते हैं। अब आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत सारे टीचर है जो कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। स्लोजिस्म से आते हैं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट से आते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है आपके एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 10 सिलेक्टेड टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी टॉपिक से तो आएंगे नहीं। अब उर्दू में देख लीजिए, उर्दू मुझे नहीं आता है पढ़ने, आप लोग देख लीजिए, इन सभी टॉपिक से आते हैं। अब उर्दू में क्या करना है ना दोस्तों, आपको मैट्रिक के जो उर्दू है ना उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनके जो है लैंग्वेज में आपको पता है उर्दू से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते सकते हैं। मान लीजिए ग्रामर ही एक प्रकार से उर्दू में पूछे जाएंगे, तो उनको कर लेना है और क्वेश्चन को समझ कर करना है, ठीक ना। सो थैंक यू दोस्तों, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।